लॉ वाले पेपर में बेटा आपके 2 बाइफर्गेशंस हैं, एक है आपका 65 मार्क्स और दूसरा है 35 मार्क्स। ठीक, सीएमए इंटर के लॉ के पेपर में देयर आर 2 बाइफर्गेशन, वन ऑफ 65 मार्क्स, सेकेंड वन इज 35 मार्क्स। तो जो 65 मार्क्स है वहां पे आपके एथिक्स एंड अदर लॉज आएंगे, बिजनेस लॉज लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, और ये आपको पढ़ाएंगे सीए दिलीप गुप्ता। He is a very experienced faculty, more than 12 years of experience in teaching. He is also a practicing chartered accountant. और जो आपका 35 मार्क्स का पोर्शन है वो मैं लेती हूं, ये सोनल। ठीक है, तो आज मैं आपको कंपनी लॉ से रिलेटेड पोर्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग, और इंट्रोडक्शन के ऊपर हम बात करेंगे कंपनी लॉ। मैं आपका कंपनी लॉ वाला पोर्शन लेती हूँ। तो जब सीएमए इंटर में हम कंपनी लॉ के पोर्शन की बात करते हैं, इट इज अ इंटरेस्टिंग रीजन बिहाइंड इट। 35 मार्क्स का छोटा सा पोर्शन है ना, 35 मार्क्स का छोटा सा पोर्शन है, और इस छोटे से पोर्शन में आपके पास स्कोर करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक, रीजन बिहाइंड इट कि कंपनी लॉ में जो है वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इंटर लेवल पे कंपनी लॉ में केस स्टडीज नहीं आती। ठीक, केस स्टडीज नहीं आती इन सेंस आपको सिचुएशन बना के क्वेश्चन कंपनी लॉ में नहीं दिए जाते, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कंपनी लॉ में पूछे जाएंगे, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। मतलब 2 तरीके का पोर्शन रहेगा, एक रहेगा डिस्क्रिप्टिव जहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या इसे मैं ऑब्जेक्टिव कह दूं। वॉइस स्टक हो रही है। ओके यश, और भी लोगों को वॉइस स्टक हो रही है क्या बेटा, केवल यश को ही हो रही है? नो मैम, साफ आ रही है आवाज। नो मैम, साफ आ रही है। ओके ओके यश, एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, वापस लीव करके ज्वाइन करो बेटा, क्योंकि वॉइस ब्रेक होनी नहीं चाहिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कंपनी लॉ में 2 तरीके का जो बाइफर्केशन रहेगा, एक रहेगा एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव, और दूसरा रहेगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक, तो ये जो एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव है इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप इन सेंस आपको ट्रू फॉल्स पूछे जा सकते हैं, आपको वन लाइनर पूछे जा सकते हैं, आपको फिलअप्स भी पूछे जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन टोटल, इस टोटल कंटेंट का जो वेटेज रहेगा वो 35 मार्क्स। ठीक है, 35 मार्क्स, और ये वेरिएट करता है 35 से 40, कभी कभी इंस्टीट्यूट इसे 40 तक एक्सटेंड कर देता है, बट जो जनरल बाइफर्गेशन है वो 35 मार्क्स का बाइफर्गेशन। ठीक है, हमारे 35 मार्क्स का वेटेज रहेगा, हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हमारे ऑब्जेक्टिव और हमारे डिस्क्रिप्टिव पार्ट को मिलाकर। कंपनी लॉ की अगर हम बात करें तो आपके लॉ के पेपर में बहुत स्कोरिंग कंपनी लॉ होता है, छोटा कंटेंट रहता है, इसीलिए इजी होता है, इट इज इजी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड रिकॉल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कंपनी लॉ का पोर्शन ना इंटर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, या यूं कह दीजिए कि आपके सीएमए प्रोफेशनल डिग्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन, इंटर लेवल पे जो आपका 35 मार्क्स का लॉ रहता है वो आपके फाइनल लेवल में आके 65 मार्क्स का पोर्शन बढ़ जाता है, एंड
इंटर में जो आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे, दिस इज योर बेस, ये आपका एक बेस रेडी करता है जो कि फाइनल में आपको कंपनी लॉ में बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो बहुत फोकस के साथ पढ़ेंगे, छोटा सा पोर्शन है, इंटरेस्टिंग सा पोर्शन है। तो कंपनी लॉ की अगर मैं बात करूं तो जो लोग, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, यू हैव कम अक्रॉस कंपनी लॉ एनी प्लेस, थोड़ा बहुत कंपनी लॉ पढ़ा है। ठीक है, कैसा वाला, वो 1 वीक वाला या 1 वीक वाला पढ़ा है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ने वाले हैं, है ना। कंपनीज एक्ट 2013 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और पूरे अगर हम कंपनी लॉ की बात करें, कंपनीज एक्ट की बात करें, तो टोटल 470 सेक्शंस जो हैं, 470 सेक्शंस कंपनीज एक्ट में आते हैं, लेकिन 470 सेक्शंस आपके सीएमए इंटर के कंटेंट का हिस्सा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस जो हैं वो आपके हम सीएमए इंटर के मॉड्यूल में कवर हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपके कंपनी लॉ के सिलेबस की बात करूं, तो आपके कंपनी लॉ के सिलेबस में डीसीसी के नोट्स में हमने आपके पूरे इंटर के सिलेबस को कितने चैप्टर में डिवाइड किया है? 16 चैप्टर्स में। कितने चैप्टर्स में? 16 चैप्टर्स में हमने इसको डिवाइड किया है। और इन 16 चैप्टर्स में से भी हम सबसे पहले वो चैप्टर्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मोस्ट ऑफ दी जो कंटेंट है, जो मोस्ट ऑफ दी पेपर पैटर्न है, जहां से कवर होता है। ठीक है, तो हमारे पढ़ने का बेस क्या रहेगा बेटा? हमारे पास डीसीसी के प्रिंटेड नोट्स रहेंगे। इन प्रिंटेड नोट्स का बेस रहेगा हमारा ICMAI का स्टडी मटेरियल, बिकॉज दिस स्टडी मटेरियल इज आवर बाइबल। आपके इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का जो स्टडी मटेरियल है वो हमारा बेस होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। इंटेंशन ना तो आपको उससे ज्यादा पढ़ना है और ना उससे कम पढ़ना है। ठीक, ना उससे ज्यादा पढ़ना है ना उससे कम पढ़ना है। तो ये प्रिंटेड नोट्स आपका बेस रहेगा। इसके साथ क्लास में आपको बहुत सारी नोटिंग्स होंगी, क्लास नोटिंग्स जिन्हें हम कहते हैं, आपके नोट्स के साथ साथ। और इसके साथ हम कवर करेंगे अपने प्रीवियस एग्जाम पेपर्स। प्रीवियस एग्जाम पेपर्स क्योंकि भाई पढ़ने का इंटेंशन क्या है? यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, इसके पीछे व्हाट इज आवर मोटिव? व्हाट इज आवर मोटिव? एग्जाम क्रैक करना है, सीएमए इंटर का एग्जाम क्रैक करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द पेपर पैटर्न ऑफ द इंस्टीट्यूट, एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये भी हम क्लास में करेंगे आपके प्रीवियस एग्जाम्स पेपर्स को सॉल्व करके। एंड ऑल दीज थिंग्स will simultaneously go on with the class tests. रेगुलरली हर टॉपिक के बाद आपके क्लास टेस्ट होंगे, so that you can evaluate your understanding, your knowledge, your performance की गाड़ी ट्रैक पे है या राइट। ठीक है, तो यहां तक जो हमने बात की उसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, क्वेरी है आपको? अभी इंडिया में कंपनी लॉ किस पे लगता है? कंपनीज पे लगता है। कंपनी लॉ किस पे लगता है? कंपनीज। अभी कंपनी लॉ को रेगुलेट करने के लिए एक मिनिस्ट्री बनी हुई है, एंड दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। नाम सुना है किसी ने? कभी नहीं।
सुना है, वेरी गुड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक। बाकी किसी ने नाम सुना है? अभिषेक, अनीशा, अंशुल, भाविका, चारुल, सुना है, वेरी गुड। ओके, कोई मुझे बताएगा? जिन्होंने नहीं सुना है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी आपको ये क्या है। जिन्होंने सुना है वो मुझे बताएंगे कि हु इज हेडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कौन हेड करता है बेटा, कोई बताएगा? ओके, कोई बात नहीं। तो जो लोग ऑनलाइन है उनमें किसी को कोई आइडिया? ध्रुविका, गिरधर, गौरांगी, हेमंत? नो मैम। नहीं, कोई आइडिया नहीं। नो मैम। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को हेड करती हैं मिस निर्मला सीतारमण। वेरी गुड, गूगल बाबा जिंदाबाद। मिस निर्मला सीतारमण, शी इज हेडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है? ये वो मंत्रालय है भारत सरकार की, वो मिनिस्ट्री है जो कि कंपनीज को रेगुलेट करती है। मिस निर्मला सीतारमण। अच्छा, एक बात बताइए, अब क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। अब मिनिस्ट्री के सारे काम क्या मिस निर्मला सीतारमण करेंगी? फिर क्या होगा? फिर कैसे काम कैसे होंगे? मिनिस्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए। हु विल डू दिस? गैस कौन करेगा? कैसे होगा फिर? हाँ बोलिए बोलिए। एम्प्लॉइज जो होंगे, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में क्या किया गया है? पावर्स को डेलीगेट किया गया। डेलीगेशन समझते हैं? पावर्स को डेलीगेट किया गया कुछ अथॉरिटीज के पास, और उन अथॉरिटीज में जो सबसे बेस लेवल पे, जो सबसे लोअर लेवल पे, लोअर मतलब तो वो क्लरिकल लेवल नहीं बोल रही हूँ, सबसे फर्स्ट लेवल पर जो अथॉरिटी कंपनीज को रेगुलेट करती है, सॉरी, जो अथॉरिटीज कंपनी को रेगुलेट करती है, दैट इज कॉल्ड RO। ROC stands for रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC। ये नाम हम यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज घूम घूम के बहुत सारी जगह पर आपके काम आने वाली है। एंड वन इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स। तो ये एक बहुत बेसिक जानकारी है। आप किसी जब प्रोफेशनल कोर्स में घुसते हैं तो बुकिश नॉलेज के अलावा भी थोड़ा सा हमारा दायरा बड़ा होना चाहिए। आपने कंपनी लॉ पढ़ लिया तो एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए कि इंडिया में कंपनीज को रेगुलेट कैसे किया जाता है। आपके कंटेंट, एग्जाम कंटेंट से भी इंपॉर्टेंट है, और आपके फ्यूचर जब आप जॉब के लिए कैंपस में जाएंगे वहां के लिए भी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो सबसे लोअर लेवल पे अथॉरिटी रेगुलेट करती है वो कौन है? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है ये कैसा होता है बेटा? स्टेट वाइज। स्टेट वाइज का मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट पे कौन होगा? एक ROC। जैसे राजस्थान में एक, MP में एक, गुजरात में एक, हर स्टेट पर एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नोट करिए इतना। नोट करिए स्टेट वाइज।
जो भी लोग ऑनलाइन हैं उनको कोई भी डाउट हो, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन देके रखा है बेटा, सो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। रीजन बिकॉज आप भले ही ऑनलाइन हो, बट ऑनलाइन लाइव क्लासेस में वी ट्राई टू गिव यू अ फील ऑफ अ रियल टाइम क्लासेस। तो भले ही है ना, मैं आपका फेस नहीं देख पा रही हूँ, बट कोई भी डाउट हो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, पूछिए। डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। बस डाउट्स ना डीसीसी के बाहर नहीं जाने चाहिए, घर पे नहीं कैरी करने, मतलब जो भी डाउट है यहीं पे पूछिए। एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, हिंदी में पूछिए, इंग्लिश में पूछिए, बाकी दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, पर पूछिए, है ना। हाँ गिरधर, बिल्कुल आता है वहां भी, बिल्कुल आता है वहां भी। लगभग सेम कंटेंट है बेटा, पर वहां पे 1-2 चैप्टर्स जैसे डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये थोड़ा सा और एडिशनल है वहां पे। ठीक है गिरधर। चलिए लिख लिया आरओसी स्टेट वाइज। हाँ, तो हर स्टेट पे एक आरओसी, लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। 2 स्टेट्स मतलब एक हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का नाम सुना है, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, सबने महाराष्ट्र। एंड दूसरा अन्ना वाला तमिलनाडु, सुना है? रजनीकांत के सब फैन है, रजनीकांत। साउथ की मूवीज की कितनी खास बात होती है, मतलब खतरनाक, हम जो सोच नहीं सकते, है ना, हम जो सोच नहीं सकते वो बना डालते हैं। बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? हाँ बिल्कुल ठीक, ये देखिए जाग रहे हैं बिल्कुल। हाँ, जाग रहे हैं, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, बिल्कुल ठीक। तो यश यश पूछ रहे हैं, यश प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोल के पूछिए अपनी क्वेरी, सब लोग सुनेंगे, पूछिए यश। मैम सीएस और सीए में भी कॉर्पोरेट अफेयर्स बॉडीज के अंदर ही आते हैं। अच्छा, यश पूछ रहे हैं क्या सीए, सीएम, सीएमए और सीएस जो बॉडीज हैं, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कंपनी सेक्रेटरीज, क्या ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है? नहीं, नहीं बेटा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ऐसे नहीं आती हैं, क्योंकि ये जो बॉडीज होती हैं वो रिकमेंडरी बॉडीज की तरह काम करती हैं। जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कंपनीज एक्ट में कोई बदलाव लाना है, कोई चेंज लाना है, तो यहाँ ये सलाह देती हैं बॉडीज। ठीक है, ओके मैम। है ना। और एक खास बात, इन बॉडीज के लिए पार्लियामेंट में सेपरेट एक्ट बना हुआ है। जैसे आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के सेपरेट एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो फिर इसे कंपनीज एक्ट की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के सेपरेट एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो इन्हें कंपनीज एक्ट की जरूरत नहीं है। ओके यश? यस मैम। ठीक है, तो महाराष्ट्र में देखिए मैंने क्या बोला, हर स्टेट पे एक आरओसी, बट कहानी में ट्विस्ट, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर 2 आरओसी रहते हैं मतलब बैठते हैं, पोस्ट होल्ड करते हैं। ठीक है, एक तो पुणे और मुंबई, नाम सुना है ना, पुणे मुंबई। ठीक है, नोट करिए, महाराष्ट्र में पुणे मुंबई, सब लोग नोट करें। पुणे एंड मुंबई, ठीक है। एंड तमिलनाडु, हाँ
चेन्नई एंड कोयम्बटूर, चेन्नई एंड कोयम्बटूर। तो इंडिया में 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर एक स्टेट पे 2 आरओसी, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है, यानी राजस्थान पे कितने आरओसी हैं? 1। कहां बैठते हैं? जयपुर में। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अगर आरओसी की शिकायत करनी हो तो कहां जाएं? निर्मला मैडम के पास? नहीं, बोले वो मंत्री जी हैं, बहुत ऊंची कुर्सी है, समय नहीं है उनके पास। तो आरओसी के बॉस कौन? आरडी। आरडी स्टैंड्स फॉर रीजनल डायरेक्टर। नोट कर लो बेटा, आरओसी से नीचे डाउनवर्ड एरो लगाइए और लिखिए रीजनल डायरेक्टर, आरडी। आरडी, आरओसी के बॉस आरडी, रीजनल डायरेक्टर्स। ठीक है, अब ये जो जैसे आरओसी स्टेट वाइज होता है, रीजनल डायरेक्टर जोन वाइज। जोन क्या? पूरे भारत को 6 जोन में बांटा गया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। जोन, जोन मतलब ईस्ट के सारे स्टेट्स किसको रिपोर्ट करेंगे? ईस्ट आरडी को। वेस्ट के सारे स्टेट्स किसको रिपोर्ट करेंगे? वेस्ट आरडी को। ठीक है, तो अब जोन वाइज, यानी आरडी कैसे बैठते हैं? जोनल जोन में। ठीक है, तो अब जैसे आप बोलिए कि ईस्ट, ईस्ट जोन का आरडी कौन से शहर में बैठे? भारत का नक्शा है? ईस्ट, ईस्ट किधर आता है? हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिहार साइड। बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ हाँ, तो ईस्ट, ईस्ट के आरडी को कहां बैठना चाहिए? कौन से शहर में? आप बताओ, जिसमें आप बोलोगे उसमें बिठा देंगे। बंगाल सिटी, कौन से शहर में बैठना? कोलकाता। वेरी गुड। तो ईस्ट जोन के आरडी कहां बैठते हैं? कोलकाता में। वेस्ट के कहां बिठाएं? किधर बिठाएं? वेस्ट। हाँ, और भी ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे। हाँ जी बोलो। अहमदाबाद। हाँ बोलिए, कौन बताएगा? शहर? गांधीनगर होना चाहिए। नहीं, गांधीनगर नहीं बिठाते, और थोड़ा बड़ा शहर। अहमदाबाद। मुंबई। नीचे उतर नहीं, वेस्ट में ही आता है। वेस्ट, वेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से जो साउथ के जोनल आरडी है वो कहां बैठेंगे? चेन्नई। ठीक है, नॉर्थ वाले दिल्ली। अच्छा, राजस्थान, राजस्थान किधर आता है? राजस्थान की लोकेशन, हम कौन से आरडी को रिपोर्ट करें? राजस्थान आरओसी, लॉजिकली सोच के देखिए, राजस्थान के आरओसी कौन से आरडी को रिपोर्ट करें? ईस्ट वाले को, वेस्ट वाले को, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट वाले आरडी बैठते हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद, नॉर्थ वेस्ट आरडी कहां बैठते हैं? अहमदाबाद में। तो जो राजस्थान है, राजस्थान के आरओसी किसको रिपोर्ट करते हैं? नॉर्थ वेस्ट आरडी को। ठीक है, तो ये जोन याद भी नहीं रहे तो कोई खास बात नहीं है, एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आरओसी की रिपोर्टिंग किसको? रीजनल डायरेक्टर को, और रीजनल डायरेक्टर जोन वाइज। राजस्थान के आरडी कहां बैठते हैं? नॉर्थ वेस्ट जोन, अहमदाबाद। ठीक है, यानी राजस्थान की किसी भी कंपनी को अगर रीजनल डायरेक्टर के पास जाना है तो कहां जाना पड़ेगा? अहमदाबाद। ठीक है, अच्छा, अगर वेस्ट की किसी भी कंपनी को आरडी के पास जाना है तो मुंबई आरडी। ईस्ट की किसी भी कंपनी को आरडी के पास जाना है तो कोलकाता आरडी। सिस्टम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए आरडी जोन वाइज, आरओसी के नीचे लिख दीजिए आरडी जोन वाइज। लिख दिया?
सबने? कुछ पूछना है जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको? अभिषेक, अनीशा, अनुराग, भावना, हेमंत, इशिका, कोमल। चलिए, अब आरडी से ऊपर कौन? आरडी से ऊपर कौन? लिखिए, एनसीएलटी। एनसीएलटी, एनसीएलटी स्टैंड्स फॉर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। और एक और नाम लिख लीजिए, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। देखा सबने? अब ये NCLT है क्या? कंपनीज एक्ट में बनाए हुए कोर्ट हैं, ठीक है। आपने कोर्ट शब्द सुना? कोर्ट, और एक शब्द है ट्रिब्यूनल। क्या फर्क होता है कोर्ट और ट्रिब्यूनल में? नहीं पता? कोर्ट आम है, खाने वाले नहीं, जनरल, आम। कोर्ट आम है और ट्रिब्यूनल खास है। किसी पर्टिकुलर एक्ट में बनाए हुए कोर्ट ट्रिब्यूनल कहलाते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट में जो कोर्ट बनाया, यानी यहां पर केवल कंपनी लॉ के मामले जाएंगे। डिवोर्स केस, मलाइका अरोरा खान, मतलब विकी कौशल और कटरीना कैफ का डिवोर्स केस ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा। कहां जाएगा? कोर्ट में जाएगा, है ना। गॉड्स फॉरबिड, मतलब वो उनकी जिंदगी हंसी खुशी चलेगी। मैं तो एग्जाम्पल ले रही थी। तो कोर्ट आम है, ट्रिब्यूनल खास है। किसी स्पेशल एक्ट में बनाए गए कोर्ट को क्या कहा जाता है? ट्रिब्यूनल। तो कंपनीज एक्ट में बने हैं तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। GST में हम पढ़ेंगे GST अपीलेट ट्रिब्यूनल। हर एक्ट में जो कोर्ट बनाया गया पर्टिकुलर, फिर उसी एक्ट के मामले वहां जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूनल। NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और अगर अपील फाइल करनी है तो कहां जाएंगे? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये रही ट्रिब्यूनल की बात। कोर्ट आम है, ट्रिब्यूनल खास है। तो विकी कौशल और कटरीना कैफ का डिवोर्स केस NCLT में नहीं जा सकते, नॉट अलाउड। वो एक एंटरटेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो केवल कंपनी लॉ से रिलेटेड मामले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं MCA की हायरार्की। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को शॉर्ट में प्यार से क्या बोलते हैं? MCA। MCA कि जैसे बाबूलाल शर्मा का घर में प्यार का नाम बबलू। कौन है बाबूलाल शर्मा? मुझे नहीं पता है कोई। बाबूलाल शर्मा का घर में प्यार का नाम बबलू। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का प्यार का नाम MCA, ठीक है। तो व्हाट इज द हायरार्की ऑफ द MCA? सबसे लोअर लेवल पे ROC, देन RD, देन NCLT। ये टर्मिनोलॉजीज, ये नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि जब हम कोर्स पढ़ेंगे, आपका कंटेंट पढ़ेंगे, तो these words are going to use regularly, है ना। ये शब्द वहां पे रेगुलरली काम आने वाले हैं। एंड being a professional you must know these basic terminology,
आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, अपने को नहीं पता आरओसी क्या है, तो गड़बड़ है, पता होना ही चाहिए, ठीक है, ओके। एंड जब आप सीएमए फाइनल क्रैक करके, तो अल्टीमेटली हमारी जिंदगी का मोटो है ना, व्हाट इज द मोटिव ऑफ डूइंग सीएमए। चलो किससे पूछते हैं, रैंडमली एक से पूछते हैं, क्या मोटिव है। इशिका, व्हाट इज योर मोटिव ऑफ डूइंग सीएमए, क्या करना चाहते हो बेटा सीएमए करके। इशिका, तो ऑनलाइन बच्चे पानी पीने बहुत जाते हैं, कोई हाँ वो ओके ओके, कॉस्ट अकाउंटेंट तो आप बनना चाहते हैं, बट कॉस्ट अकाउंटेंट बन के क्या करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, है ना, पैसे कमाना चाहते हैं अपना सपना मनी मनी, बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन है, ऑनेस्ट है ये बात किया, हाँ सब पैसा 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 ही पैसा, अपना सपना मनी मनी। तो पैसा कमाना चाहते हैं, अभी जॉब करेंगे तो वहां पे जाएंगे, वहां पर कंपनी लॉ से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जब आप कैंपस में इंटरव्यूज फेस करने जाते हैं। बट आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो जब खुद की कंपनी बनाएंगे तो भी ये ज्ञान काम आने वाला है, ठीक है, कुल मिला के काम आने वाला है। इसीलिए फोकस के साथ पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, बाहर तो कुछ देखने के लिए है ही नहीं, और पड़ोसी तो रोज वैसा ही दिखेगा, ठीक है, तो फिर कहाँ ध्यान देना है, यहाँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम